आदरणीय दर्शकों, मैं हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल कल्हाड़। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एच मलिक पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक नया विषय ले रहा हूँ और आज का विषय है मानव गतिविधियाँ और इनका प्रभाव। मनुष्य क्या क्या गतिविधियाँ करता है और उनका समाज पर, किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। अरस्तु जो यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम उन्होंने पॉलिटिक्स रखा। उसमें उन्होंने कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, समाज के बिना वो जीवित नहीं रह सकता, और समाज में रहते हुए वो बहुत ही प्रकार की एक्टिविटीज करता है, बहुत ही प्रकार की गतिविधियां करता है। इन गतिविधियों का प्रभाव समाज के कुछ वर्ग पर पड़ता है। किस वर्ग पर कितना पड़ता है आगे चलकर हम बताएंगे। इन गतिविधियों को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं स्वार्थी गतिविधि, स्वार्थी गतिविधि, और दूसरा भाग है परोपकारी गतिविधि, परोपकारी गतिविधि। स्वार्थी जो गतिविधि है उसको हम चित्र के द्वारा रेड जोन में दिखा रहे हैं। ये रेड जोन है। रेड जोन का मतलब है कि वे गतिविधि जो केवल व्यक्ति और उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को, उसके मित्र मंडलों को और उसके अन्य जिन्होंने उसके ऊपर कोई न कोई एहसान कर रखा है उनके ऊपर प्रभाव डालता है। तो उसकी ज़्यादातर गतिविधियाँ 90% स्वार्थी गतिविधियाँ हैं। उनमें इन गतिविधियों में 90% में 63% गतिविधियाँ ऐसी हैं जो केवल पूरी रूप से स्वार्थी हैं और जिनके अंदर हेरा फेरी और बेईमानी छुपी रहती है। इसी के साथ इसमें से जो 27% गतिविधियाँ हैं वो ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनमें मनुष्य जो है वो हेरा फेरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, लेकिन वो गतिविधि ऐसी करता है जिससे उसके परिवार को, उसको स्वयं को और उसके रिश्तेदारों को लाभ हो। अगर वो इस प्रकार की रेड जोन में काम करता है तो सारी जो गतिविधियाँ जितनी भी हैं वो स्वार्थ पर आधारित होती हैं। अपने व्यक्ति का जो स्वार्थ है उसको सेटिस्फाई करती है। लेकिन अगर हम देखें, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं डी सूजा, उसने कहा था कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उसमें दो प्रकार की प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। पहली प्रवृत्ति है जो स्वार्थी प्रवृत्ति है और दूसरी परोपकारी प्रवृत्ति है। और जो जो मनुष्य आगे बढ़ता है तो इन प्रवृत्तियों में वृद्धि होती जाती है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा था मैन हैज बोथ सेल्फिश एंड altruistic tendencies, altruistic tendencies। इसका मतलब क्या है कि हरेक मनुष्य में जब वो पैदा होता है तो स्वार्थी और परोपकारी दोनों प्रकार की विचारधाराएं आती हैं। जो जो वो आगे बढ़ता है तो फिर उसके अंदर ये विचारधाराएं पकती जाती हैं। जब हम इस स्वार्थी जोन से, रेड जोन से बाहर निकलते हैं तो इसके बाहर जो एक बड़ा सर्कल और है, ये 9% गतिविधियाँ इसके अंदर शामिल है। इसमें जो है ये स्वार्थी गतिविधियाँ भी हैं और इसमें परोपकारी गतिविधियाँ भी हैं। दोनों प्रकार की गतिविधियाँ इसमें हैं। यानी एक ऐसी गतिविधि जिसके करने से व्यक्ति का स्वार्थ भी पूरा होता है और समाज को भी कुछ लाभ मिलता है। ये दूसरी प्रकार की गतिविधि है। इसका क्षेत्र थोड़ा बाहर है। अब इससे बड़ा जो क्षेत्र है, वो बड़ा जो सर्कल है, वो 1% दिखाता है। इसमें केवल परोपकारी गतिविधि आती है, केवल परोपकारी गतिविधि। परोपकारी ये बहुत थोड़ी होती है। जो गतिविधि केवल दूसरों के लिए है, समाज को लाभ पहुंचाती है, उसके अंदर ये गतिविधि शामिल होती है, आती है। इस तरह हमने देखा कि मनुष्य की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं।
एक रेड जोन है जो पूरी तरह स्वार्थ पे है, दूसरी 9% है, दूसरी है जिसमें स्वार्थ भी पूरा होता है और समाज का परोपकार भी पूरा होता है, और तीसरी जो गतिविधि है केवल वे गतिविधि हैं जो बहुत थोड़ी हैं, 1% आती हैं, जिसके अंदर केवल समाज का लाभ होता है, दूसरों का लाभ होता है। तो ये हमने एक विभिन्न प्रकार का विषय है, ये प्रोफेसर डी सूजा और अरस्तु जी के कथनों को मिला करके हमने मानव की गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। जो स्वार्थी गतिविधियां हैं उनके अंदर मनुष्य का अपना स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ, रिश्तेदारों का स्वार्थ तथा अन्य उन लोगों का स्वार्थ जिन्होंने उसके ऊपर उपकार कर रखे किसी भी प्रकार के। इसके बाहर जब आदमी इस रेड जोन से बाहर निकलता है तो एक समाज का क्षेत्र आ जाता है, जिसमें अपना गांव है, अपना जिला है, अपना प्रदेश है और अपना देश है, और फिर मानवता का समाज आता है। तो इस तरह मनुष्य जो है अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच।